कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में कल सियासी मैदान सजेगा। 13 हलकों में वोटिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी। मीरपुर जिले की 4, भिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, IPP और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मीरपुर में मजमूई तौर पर 14,437 वोटर रजिस्टर्ड, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,241 इंतहाई हसास, 724 हसास करार। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए मीरपुर डिवीजन में 18,560 एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि वोट कौमी और आइनी फरीज़ा है। हर शहरी अपना वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करे। हक राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। शहरी बिला खौफ वोट डालें। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन ज़ामत के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम वोट के जरिए बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, बहरान के खात्मे के लिए कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। ऐसा कमीशन जो फौरी आज़ाद कश्मीर के इस बहरान और टकराव का खात्मा करे। कमीशन के जरिए हर शिकायत सुनी जाए ताकि हर खानदान को इंसाफ मिले। 12 कमीशन की तजवीज़ दी, अब तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। मीरपुर में मौजूदा बहरान के पुरअमन हल के लिए बिलावल भुट्टो की मीरपुर की आवाम से मदद की दरख्वास्त करता हूँ। कश्मीरी आवाम को उनके रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात के लिए और ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए तीर पर मोहर लगाएं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जीतेगी। वहाँ के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खवातीन के इजलास से खिताब। कहा, सियासी मुखालिफिन पंजाब में सड़कों और हॉस्पिटल्स पर तनकीद करते हैं। मुखालिफिन अपने सूबे में मरियम नवाज जैसे मनसूबे दिखा दें। मरियम नवाज जैसा साफ पानी प्रोग्राम, ग्रीन बसें अपने सूबे में दिखा दें। हम तनकीद से नहीं डरते क्योंकि हमारे पास कारकर्दगी दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी नायब सदर और जनरल डैन केन की भी ईरान की जंग को तूल देने की मुखालिफत। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में अहम इजलास। CNN के मुताबिक नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कशीदगी बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डैन केन ने ट्रंप को असलहे के ज़खायर में कमी और मुमकिन मनफी नताइज से आगाह किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में दिफाई निज़ाम मुतासिर होने से खबरदार कर दिया। जनरल डैन केन का कहना है कि जंग में शिद्दत आने पर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम होंगे। अमरीका अपने हॉर्मूज़ और ईरान को कमज़ोर करने के अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन ने ईरान को कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाया। ईरान के खिलाफ जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किए गए। तर्जुमान ईरानी फ़ौज जनरल अबू अल फजल शिकारची का बयान। कहा, अमरीका ने वो हथियार भी मैदान में उतार दिए जो तीसरी आलमी जंग के लिए महफूज रखे थे। मौजूदा सूरत हाल अमरीका के लिए नाकामी की आगाज़ है। वाशिंगटन अब नई हिकमत अमली की तलाश में है। अमरीका की जंग से मुमकिन दस्तबरदारी भी इसराइल की मंजूरी से मशरूत होगी। ईरान
ईरान का हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिब्बी कहते हैं कि हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। 17 ड्रोन्स शेल्टर में मौजूद है। 15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा कि अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो वो हमारा हदफ होगा। अमरीका के साथ जंग में शामिल हर मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी बमबार तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को भी खबरदार किया। कहा, इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसराइल जानता है कि जंग में शामिल हुआ तो हम क्या करेंगे। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कलीकंद, इमरानी, खड़कोचा, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना। अब तक फितनाल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीन गाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर तबाह कर दी गई। खुदकुश हमलावर मारा गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में करीबी इमारत में छुपे 3 दहशतगर्द भी हलाक। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूंग के इलाके खड़कोचा में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतादिद कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना है, पूरी कौम अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। बहादुर जवानों ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर साबित किया। पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में पोलिंग कल होगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का आगाज। मीरपुर जिला की 4, भंबर जिला की 3 और कोटली जिला की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तुर्बत में FC के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ हेड क्वार्टर्स का दौरा। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मिले। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अस्पतालों को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IG FC बलोचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, FC अस्पताल को इतनी जल्दी फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मुकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC बलोचिस्तान साउथ की पेशावराना तैयारियों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फितनाल हिंदुस्तान समेत तमाम कलदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर FC बलोचिस्तान नॉर्थ को खिराज तहसीन पेश किया। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी। जेएनजी का जश्न। तलबा ने पेपर आउट होने पर वज़ीर तालीम से इस्तीफा मांगा था। मुजाहिरीन 5 जून से धरना दिए बैठे थे।
भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज बुलंद की। मोदी सरकार के घुटने टेकने पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म। पार्टी तर्जुमान का कहना है तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। पेपर लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। मुजाहिरीन के खिलाफ FIRs वापस ली जाएंगी। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतालिक 5 ने कर लिया। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है वज़ीर तालीम का इस्तीफा जेनजी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मुजाहिरीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज जमहूरियत जीत गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लियाकतपुर तेज हवाओं और गरज चमक से मूसलाधार बारिश और मौसम खुशगवार हो गया। उच्च शरीफ में भी बादल बरसे, हवस का जोर टूट गया और लाहौर और इस्लामाबाद में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी आज बारिश की नवीद सुना दी गई है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को। बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में पानी का बहाव में इजाफा हो गया। नाला फलकू में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PTM के मुताबिक नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। PTM में तूफानी बारिशों से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है।